पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और बड़े दुख के साथ बताना चाह रही हूं कि आशा आपा मर गई। हमारी बहुत ही कमाल एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रामों में काम किया और उनकी लाश एक हफ्ता पुरानी उनके फ्लैट से मिली। क्या वजूहात थी? वजूहात कुछ खास नहीं थी, वही एक घिसी पिटी रवायात। वैसे तो हर औलाद का दिल करता है कि उनके माँ बाप के पास जितना भी पैसा है वो उनकी ज़िंदगी में ही उनको मिल जाए, लेकिन फिर आशा आपा जैसी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सामने आती हैं। जी हाँ, आशा आपा ने 15 बरस पहले जो है उनकी ज़िंदगी और थी, खुशो खुरम थी, उन्होंने टीजी प्राडो ली हुई थी और वो बड़े मज़े से अपने नादार रिश्तेदारों के घर जाती थी, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी, उन्हें राशन प्रोवाइड करती थी और डेली का उनका ये मामूल था। लास्ट ही वो तलत हुसैन साहब के घर गई उस वक़्त जब उन्होंने अपनी तमाम जायदाद अपने बच्चों में बाँट दी और वहाँ जाकर वो ज़ारो कतार रो दी, क्योंकि कोई भी बच्चा उनसे 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता था और वो भी तब जब वो कि खुद कॉल करती थी, कभी उन्हें दोबारा बैक कॉल नहीं आई थी। और वो अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी, अपने फ्लैट में अकेली भूतों की तरह फिरती रहती थी और उनका कहना है कि फ्लैट से बाहर जो लोग थे उन्हें अक्सर देखते थे कि वो बाहर टहल रही होती थी, बड़बड़ा रही होती थी और अगर कोई बात करने की कोशिश करता था तो उसे डांट देती थी। पिछले दिनों उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया था, पाँव फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपने फ्लैट तक महदूद हो गई थी और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि उनका एक बेटा कराची डिफेंस में रहता है, उसका 4 कनाल का बंगलो है, दूसरा इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े 8 कनाल के फार्म हाउस में रहता है। अपने बीवी बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारे, लेकिन आशा आपा अकेली रह गई। सिर्फ इस वजह से उनका ये गुनाह था कि उन्होंने अपनी तमाम जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक सबक है उन माँ बाप के लिए जो अपनी मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम मत करें, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के हाथों में मत पकड़ाएं। मैं चाहे मैं खुद भी औलाद हूँ, लेकिन अपने पैरों पे खड़े रहें तब तक। आशा आपा जैसे तन्हाई का शिकार हो गई, आशा आपा जैसे एक नफसियाती मरीज़ा बन गई और एक तन्हाई में डिप्रेशन में चली गई और मैं समझती हूँ कि वो उसी वक़्त मर गई थी जब उनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए थे, वो अकेली रह गई थी, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा था, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं रह गई थी। इतनी सॉफ्ट, इतनी डिसेंट, इतनी शाइस्ता लेडी जो है वो इस तरह से तन्हाई का शिकार हो गई सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने औलाद के हाथों। तो क्यों माँगी जाती है ऐसी औलाद? और कहा जाए तो सिर्फ इस वक्त उनकी डेड बॉडी ही मिली है। डेड वो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब सिर्फ उनको सुकून मिल गया, वो इस दुनिया के उससे आरी होगी। और किस कदर अब बदनसीब है ये औलाद कि एक हफ्ते से उनकी लाश जो है वो बाथरूम में पड़ी हुई थी और उनके घर वालों में से किसी ने उनको फ़ोन नहीं किया। यहीं से साबित होता है कि वो औलाद जो है वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो अपनी जो माँ है उसके साथ वो राब्ते में थी, क्योंकि एक हफ्ते से अगर उनका अपनी माँ के साथ राब्ता होता तो इतनी देर ना गुजरती। यानी कि एक हफ्ते से भी उनकी औलाद ने उन्हें कोई कॉल नहीं की थी, किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई कॉल नहीं थी और जब बदबू फैली है तो इर्द गिर्द के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा है, अंदर गए हैं और वहाँ से आयशा आपा की एक हफ्ता पुरानी जो लाश है वो मिली है। और इस दौरान जाहिर बात है उनका पाँव फ्रैक्चर था, वो गिर गई होंगी, किसी वजह से चोट लग गई होगी या हार्ट अटैक का कोई इशू आ गया होगा एज की वजह से, और वो जो है वो जान पर ना हो सकी और वहीं पे उनकी इंतकाल हो गया। और उस एक हफ्ते में अगर उनकी फैमिली से, उनके रिलेटिव से, उनके बच्चों से किसी से उनका राब्ता रहता होता तो जाहिर बात है उन्हें कॉल आती और ये बहुत पहले जो है वो डायग्नोज हो जाता, बहुत पहले पता लग जाता कि आशा आपा जो है वो वफात पा गई हैं। लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है इनके बच्चों ने भी खबरों में ही देखा होगा कि आज हमारी माँ इस दुनिया से चली गई। उनके लिए उन्होंने तो बहुत पहले भेज दी होगी ऐसी बेहिस औलाद ने। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए, अपने वालदैन का ख्याल कीजिए। चले जाना सब ने है, लेकिन फिर पछतावे रह जाते हैं। तो औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो आयशा आपा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके नेक कामों के बदले उनकी जो आजमाइश है वो दुनिया में ही कट गई और अल्लाह ताला जो है उन्हें अपने जवारे रहमत में रखे। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। वॉइस कास्ट से अल्लाह ने के